welcome to BizConnect with Noreen Ghaffar. Another episode with another dynamic topic and a very, very, very brilliant personality. Kaukab Abdal, a seasoned business person and running a clothing brand by the name Kaukabs in Islamabad. इतनी खूबसूरती से वो हर चीज़ करती हैं कि दिल चाहता है कि उनसे बस वो बोलती रहें और हम सुनते रहें. कौकब जी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र. वेलकम टू द शो. थैंक यू. आई एम सो obliged कि आपने अपने मसरूफियात से हमारे लिए टाइम निकाला. बहुत शुक्रिया. कौकब अब्दाल की जो सिलेक्शन हमने की एज अ गेस्ट इन आवर शो, प्राइमरी रीज़न ये था कि जर्नी जाने एक पाकिस्तानी वुमेन की हाउसवाइफ टू अ सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन. और इतनी को खूबसूरत जर्नी है कि आप भी जब सुनेंगे जानेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी. कौकब अपने बारे में हमें कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जो कि जो आपको लेके आए कि ये काम आपको करना चाहिए. कि कौकब्स ब्रांड हमने लॉन्च किया आपने, तो उसकी इनिशियल जो बीज बोया था वो कैसे था? देखिए, initially I have started, this was my passion. My clothes were always my shock. So I have a boutique at home, Islamabad में, and I do exhibitions internationally and different countries. So उससे फिर बहुत ज़्यादा आपको एक courage, initiative वो मिलता है. And obviously with the family support and with the friend support and with kids support, so it was slightly difficult. तो खैर I'm sure होता ही है हर एक के लिए being a housewife, क्योंकि हर चीज़ आपने मैनेज करनी है. Right. क्योंकि जब ये शौक है मेरा तो फिर मुझे हर कोई यही कहेगा कि जी तुम्हें किसने कहा है ये करने के लिए. First you should look at your house and then. So I prefer कि अगर आपका शौक और आपकी डिटर्मिनेशन है अपने काम में, right, तो आप उसको लेट गो मत करें. आपको सब चीज़ों को बैलेंस करके चलना है साथ. So I balance my work, my socializing and my work with my family, everything all together. ज़बरदस्त. जितनी आसानी से आपने ये अपनी जो 30 years की जर्नी को हमें एक्सप्लेन किया है, कितना टाइम लगा कि फ्रॉम एन अनस्टिच ब्रांड से आप अब क्लोथिंग ब्रांड आप तो Yes. हम सारे वेट करते हैं कि कॉकब्स का एग्जीबिशन लगना है. एंड पीपल वेट. जो मैंने अभी तक ट्विन सिटीज़ में मैं जब से आई हूँ मैंने देखा है ये चीज़. तो ये सफ़र में कितना आपको एक तो बैलेंस करना पड़ा विथ रिस्पेक्ट टू तो चैलेंजेस जो आपने घर में फेस करते हैं. क्योंकि हम कहते हैं ना, किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए यू नीड 3 F's: फैमिली, फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स. 100%. आप जब फ्रेंड्स कहती हैं तो आपकी आंखों में जो चमक आती है वो बताती है कि योर फ्रेंड्स आर योर बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम. It is like true. that. Family and friends हमेशा आपके बिगेस्ट सपोर्ट होते हैं. और मैं हर एक को अब इस एज में आके ये कहती हूँ कि ऑलवेज इन्वेस्ट इन योर फ्रेंड्स. ऑलवेज. राइट. क्योंकि फ्रेंड्स पुल यू आउट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अ सिचुएशन. राइट. सो देखिए, इट्स नॉट ईजी कि मैं आपको कहूँ कि कोई भी चीज़ ईजी होती है. गुड एंड बैड डेज हमेशा होते हैं. Right. और वो आते हैं लाइफ में. बट आप अगर उसके साथ स्टेबल रहते हैं अपने वर्क के साथ, सो इट्स फाइन. बिकॉज मैंने बीमारी भी काटी है. Twice I've been diagnosed with the cancer, but I never stopped my work किसी भी दिन. ठीक है. So उसके लिए एक मुझे ये था कि जी स्टाफ वो बेचारा कहाँ जाएगा. हाँ, उसको मैनेज करना है एंड मेरी माइंड की डाइवर्जन रहेगी. ठीक है. So वो मुझे वर्क ने बहुत हेल्प आउट किया. और देखिए, काम को मैनेज करना होता है. बिकॉज अब जिस तरह विंटर्स आएंगी तो मुझे अभी से काम शुरू करना है विंटर्स के लिए. दिसंबर के लिए माई work should be ready by end October. And जिस तरह मेरी next exhibition आएगी again winters abroad, तो उसके लिए again मुझे काम ready करना है. because I go to USA in before Ramzan. Right. क्योंकि वो फिर लोग ज़ाहिर है अफ्तारियाँ, ईद, they prefer to wear it. अच्छा. So I do that. अच्छा, जैसे ये जो पैटर्न जैसे आपने कहा कि अक्टूबर में या रमजान से पहले आप इस डेस्टिनेशन पे जाते हैं. हर चीज़ की एक फाइल है. हाँ. और हर चीज़ के लिए हमने एक
वो रखा हुआ है कि जी ये यहाँ के लिए रेडी करना है, ये वहाँ के लिए रेडी करना है, एंड उसके बीच में वेडिंग सीजन आ जाता है. ठीक है. देयर वाज अ टाइम जब हमारे पास समर्स होती थी कि भी कोई वेडिंग्स नहीं होती. अब ऐसा नहीं है, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर अदर देन मुहर्रम का जो वो 10 days होते हैं वो ज़रा थोड़े से स्लो हो जाते हैं. ठीक है. बाकी आपका थ्रू आउट चलता रहता है. हाँ, वो तो जब स्टार्ट किया था तो बिजनेस प्लान कोई नहीं था, जैसे हमारी देखिए शौक से मैंने शुरू किया था. इट वाज नॉट वेरी वेरी वेल प्लान्ड. मैं कहूँ कि जी बहुत प्लानिंग के साथ शुरू किया है. ऑब्वियसली मेरे साथ वो वाला टाइम तो खैर चलो जैसे भी गुजर गया. उसके बाद तो फिर ऑब्वियसली थोड़े से मेरे साथ इंटर्नीज भी आ जाते हैं, वो भी काम कर लेते हैं. थोड़ा मैं उनको भी इंकरेजमेंट ही होती है उनकी भी कि मैं अगर उनको अपने साथ लेके चलूँ तो दे लाइक इट. सो ये हो जाता है. और प्लानिंग अब तो खैर ऑब्वियसली सोशल मीडिया है, पेज है मेरा विद सेम नेम, कॉकअप्स के नाम से है. ठीक है. तो पीपल गो फॉर दैट. एंड जब इंटरनेशनली मैंने उनको भी कवर करना है तो देन वो वाले फिर रात को मुझे मैसेजेस करते हैं और वो होते हैं. सो आई एम वर्किंग थ्रू आउट डे एंड नाइट, यू कैन से इट. क्योंकि आपका पैशन है तो आप इट इज माय पैशन, तो इट्स नॉट बॉदरिंग मी. सो आप ये कह सकते हो कि भी वो मैं शौक से कर रही हूँ. बट गुड एंड बैड डेज हर वक्त होते हैं. देखिए डिस्करेजमेंट भी बहुत दफ़ा लोग आपको देते हैं. एंड इस काम में अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप काम कर ही नहीं सकते हो. नॉट फॉर अ सिंगल डे. बिकॉज मैं कस्टमाइज भी करती हूँ, एग्जिबिशंस भी करती हूँ, एंड कई दफ़ा आपको एक सिलाई के लिए लोग बहुत ख्वार करते हैं. सो अगर आप में पेशेंस नहीं होगी तो आप नहीं कर सकोगे. और आप ऑब्वियसली क्लाइंट का आपको सुनना भी पड़ता है. गुड एंड बैड दोनों चीज़ें सुननी होती हैं. ठीक है. सो इतना हौसला हर एक को रखना चाहिए. एंड फॉर यंग जनरेशन आई विल से कि जो शौक से काम कर रहे हैं और जो शौक है जिस चीज़ का भी, चाहे वो लड़की है या वो लड़का है, उसको आगे चलाएं और उसके ऊपर डिटर्मिनेशन के साथ काम करें. राइट. मुश्किल भी आएगी, फिर आसानी भी आएगी. कोई ऐसा इंसिडेंट जो कि क्योंकि आपने बहुत कैटेगोरिकली इस बात को कहा कि गुड एंड बैड डेज आपको फेस करने पड़ते हैं, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप समझती हैं कि वो बहुत ही अदर देन दी बीमारी बिजनेस से रिलेटेड कि ये जो है ना अब इसको मैं नहीं कर सकती, अब बड़ा मुश्किल है, या सोच में आप पड़ गई कि ये इस तरह से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए जब काम का प्रेशर बढ़ जाता है, लाइक जब आपने एक टारगेट को मीट करना है, लेट्स सपोज आई एम ट्रैवलिंग एंड आई हैव टू टेक 100+ जोड़ास. ठीक है. सो उस वक्त कई दफ़ा आपको एंग्जाइटी पाउट्स आने लगते हैं और आपको होता है ओ पता नहीं कंप्लीट होंगे, एंड प्लस साथ साथ ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, यहाँ के भी हैं, इंटरनेशनल भी हैं, सब कुछ है. सो वो कई दफ़ा आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हो. लेकिन फिर वो मेरा स्टाफ है जो बेचारा मुझे वो इनकरेज करता है कि नहीं आप बिल्कुल ना घबराएं, हम कर लेंगे, आप फिक्र ना करें. अदर देन दैट obviously I have to manage house, I have to manage my social life, I have to manage my work, I have to manage every खुशी and गमी. That's on me. Yes. I can't say कि भी मैं नहीं जा सकती तो तुम चली जाओ या चले जाओ, whatever. So it's not like that. Okay. So you have to do that. हाँ जी. So देखिए good and bad means doesn't mean कि कोई bad in another way, but ये pressure वाला काम होता है. Pressure है. Pressure हो जाता है. आपने एक चीज को टाइम पे डिलीवर करना है. देखिए why people are coming to you. Right. If you are not giving them on time, और अगर टाइम पे आप डिलीवर नहीं कर रहे हो, right. So there is no point. Right. Working not important for you. Yeah. सो उस पर प्राइसिंग के हवाले से अगर हम बात करें, क्योंकि टाइम पे चूँकि आप डिलीवर कर रहे हैं, आप जो भी कस्टमर आता है आप उनका पहले पूरा माइंड लेते हैं ना, जब कस्टमाइज उसके ऊपर आते हैं कि यू हैव अ कंप्लीट डिटेल डिस्कशन कि ऐसा हो ये कलर कॉम्बिनेशन है, फिर आप अपनी भी रिकमेंडेशन देते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे हो जाए. तो अंडर दैट सिनेरियो तो उसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट साइन कराते हो आप या नो यू आर ऑलराइट? देयर इज नो डॉक्यूमेंट ऑन दैट. एंड ऑब्वियसली पहले मैं कस्टमाइज जो कर रही हूँ, फिर मैं कस्टमर का माइंड रीड करूँगी, whether they are my friends or a random client, whatever. So I'll ask them कि what do you want, right? And this is my idea, and let me know कि what are you saying. अब हर बंदा एक माइंड के साथ आता है कि उसने क्या बनाना है, right? चाहे मैं जितना भी आपको कह दूंगी, वो आप शायद मेरे कहने पे कर तो लोगे, बट वो जोड़ा पहना नहीं जाएगा. So why waste their money? And I always guide them कि जो आप
जहाँ पे चीज सेव कर सकते हो ठीक है, मनी वाइज, वो आपको सेव करनी चाहिए. राइट, एंड अगर कोई बहुत ज्यादा वो है रिजिड कि नहीं जी मुझे यही चीज चाहिए और यही बनाना है, देन आई विल टेल देम. ओके, एंड 90% आई डोंट मेक इन बल्क. लाइक फिर वो एक क्राउड होता है, एक वो होता है, इट इज ऑल ओवर द वर्ल्ड कि राइट, उफ मेरा जैसा जोड़ा कितने लोगों ने लिया हुआ है, कितने लोगों ने Absolutely. पहना हुआ है. सो इट इज लाइक दिस कि यू हैव टू मैनेज एंड बैलेंस हर एक को. ठीक है, सो वो यू हैव टू डू दैट. ठीक है. आप पेशेंस के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस करती हैं कि पेशेंस होना चाहिए, उसके बगैर patience काम होना नहीं, चाहिए. ये वाला काम तो नहीं होता. ये वाला काम ये नहीं का होता. वाला काम वैसे तो मैं तो नहीं होता. समझती हूँ कोई भी काम वैसे नहीं तो होता, कोई भी काम नहीं होता हाँ. पेशेंस के बगैर. लेकिन जो मेरा अपना काम है, लेट्स सपोज जो मैंने स्टॉक रेडी करना है, एग्जीबिशन करना है, उसमें मुझे कोई टेंशन नहीं. सही बन गया, गलत बन गया, वो किसी भी तरह मैं मैनेज कर लूंगी. बट व्हेन आई एम कस्टमाइजिंग समबडीज Right, थिंग, right. सो आई हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट थिंग. या तो ऐसा मटेरियल है जो मैं रिप्लेस कर दूं, राइट, ठीक है, दैट्स Right. नॉट अ इशू, आई विल डू दैट. एब्सोल्युटली. बट अगर कोई ऐसा चीज़ है जो मैं रिप्लेस नहीं कर सकती, बहुत से लोग बाहर का मटेरियल लेकर आते हैं, सो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल. ओके, तो उसके लिए आपको पेशेंस भी चाहिए. एंड बहुत बेसिक ब्लंडर टेलर भी कर लेते हैं. इट्स नॉट कि जी दो कि आई हैव अ वेरी गुड एंड पुराना स्टाफ अल्हम्दुलिल्लाह, बट ब्लंडर्स आर ब्लंडर्स और कभी ऑलवेज भी देयर. कभी भी हाँ, हो वो सकते कभी भी हैं और किसी से भी हो सकते और उसको हैं. एमिकेबली सॉल्व करने Yes. का हाँ, इम्पोर्टेंट बिल्कुल, बिल्कुल है. पैरामीटर है कि बिल्कुल. एमिकेबली सॉल्व होना हाँ, चाहिए. बिल्कुल होना चाहिए. बिल्कुल. अच्छा, आप ये समझती हैं कि जो आपका शौक है सोशलाइज करने का, मीटिंग न्यू पीपल ऑल द टाइम एंड द हॉस्पिटैलिटी दैट यू शो टू द पीपल दैट मीट यू, कि आपको जानते ही लोग इसलिए कि कॉकब से जब भी मिलेंगे वो मुस्कुरा के मिलेगी और अच्छे से वार्म फील होती है आपके साथ मिलते हुए. क्या दिस थिंग हैज हेल्प्ड यू इन योर In my work वर्क? or in my business? No. नहीं, नॉट एट ऑल. Not at all. अच्छा, हाँ, if it's a random client, या, then yes. ओह, Then yes, for sure. रैंडम क्लाइंट के लिए इट हैज वर्कड. Oh yes. अगर Okay. मैं उनको पेशेंस नहीं दिखाऊंगी या प्रॉपरली वेलकम नहीं करूंगी हाँ. या उनकी मैं सुनूंगी नहीं, मोस्टली डिजाइनर्स दे डोंट मीट. या, ठीक है, अगर Okay. उनका स्टाफ उनको मिलता है. ठीक है. एंड आई डोंट फोर्स एनीवन हम्म, व्हेन आई डू एग्जीबिशंस के भी आप आए एंड यू हैव टू परचेज. नो, No. इट्स वेरी ओपन. या, I do exhibitions over here, तो मैं कहती हूँ भी it's open, come for the coffee राइट, and encourage फुटफॉल जो होती है, उससे encouragement मिलती है. लेना हर दफा बहुत मुश्किल है हर एक के लिए. एब्सोल्युटली. So अगर आप किसी को प्रेशर में डालोगे ना, they will stop coming to you. राइट, एंड अगर आप उनको प्रॉपरली वेलकम नहीं करोगे, चाहे आप फ्रेंड हो, चाहे आप रिलेटिव हो, चाहे आप क्लाइंट को कर रहे हो, बट अगर आप उनको प्रॉपरली वार्म के साथ वेलकम करोगे, सो दे विल कम टू यू. राइट. अच्छा, ये जो इंटरनेशनल डिस्प्ले ऑफ योर प्रोडक्ट्स जो आपने क्लोथिंग ब्रांड अपना इंटरनेशनल आप लेके गई, तो उस इंटरनेशनल एग्जीबिशंस के अंदर क्या ऐसे SOPs आपने बनाए कि आप जब वहाँ जाती हैं तो ये चीज़ जो है ना उसका आप टेक केयर करती हैं? जब आप पहली दफ़ा गई होंगी और आज जाती हैं तो उसमें काफ़ी चेंजेस तो आई होंगी ना आपके अंदर. जब पहली दफ़ा गई थी, देखिए तो- डिफरेंट कंट्रीज हैं, डिफरेंट प्लेसेस हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ अ क्राउड है, डिफरेंट एज ब्रैकेट है. सो शुरू में तो बस यही होता है कि जी बेसिक, लेकिन आप क्वालिटी दे. अब देखिए बाहर भी बहुत अवेयरनेस है हर चीज़ की, जी, और ऑनलाइन बिजनेस ने तो हर एक को बहुत वो कर दिया. सो Absolutely. इफ दे आर कमिंग टू यू और इफ दे आर बाइंग टू यू फ्रॉम यू, दैट मीन्स के प्राइसेस शुड बी प्रॉपर. राइट, मतलब आप देखें $100 या उसकी प्राइस मैं रफली आपको बता रही हूँ, अगर आप उसको 800 में बेचेंगे, इट्स नॉट वर्थ इट. ओके, पहली चीज कि आपने अल्लाह को भी जवाब देना है जी, और क्लाइंट को भी आपने सेटिस्फाई करना है, ताकि वो फिर अगली दफा भी आपके पास आए ना. एक Absolutely. रीजनेबल अमाउंट आप रखें. ठीक है. सो जिस तरह लोग बहुत से कहते हैं नहीं जी हमने तो उसमें अपना टिकट भी डाल दिया है, हमने स्टे भी डाल दिया है, हमने ये Right. भी. आई सेड नो, ticket and stay is my holiday. Yeah. So exhibition is totally separate. So Right. for me it works. Yeah. मतलब आपकी अपनी स्ट्रैटेजी उसके Yes, तहत आपने this is my चला strategy. दिया. I'm not saying anyone कि भी मैं force कर रही हूँ कि ये है या वो हो. So हर जगह का एक अपनी clientele है मेरी, और हर जगह का एक अपना way of thinking and buying, और हर एक की वो है. So they definitely then they first exhibition के बाद then they give you orders Yes. online. Right. And वो फिर आपने मीटअप करने हैं. बट वन रॉन्ग सूट
will bring you down like anything. Right. You have internationally जाने के लिए Material should be proper. Right. देखिए अगर आपने किसी को सर्विसेज प्रोवाइड प्रॉपरली नहीं करनी है तो देन देयर इज नो पॉइंट डूइंग दिस थिंग. फिर तो आपकी लाइफ में जो काम आप कर रहे हैं हाउसवाइफ का वही काफी है. हाँ, जो कि बहुत अनग्रेटफुल जॉब है, बट इट इज देयर. अच्छा, जैसे क्योंकि एक मार्केट में ये भी हम देखते हैं ना, चूंकि आप तो हाउसवाइफ्स के साथ भी इंटरेक्ट करती हैं, आप एवरी क्लास के साथ आप करती हैं, तो अंडर दैट सिनेरियो एक ऐसी भी क्लास मार्केट में मौजूद है जो बीइंग अ वुमेन ये समझते हैं कि हमने बना लिया है तो अब वो उनको लेना चाहिए हमसे. क्या आप ऐसी चीज से दो चार हुई हो कभी? नॉट मी. नहीं, आप तो नहीं हो सकती, लेकिन आपके इलाके में जो लोग हैं. देखिए मैं आपको वही बता रही हूँ ना कि मैं नहीं हूँ और ना ही मैं किसी को फोर्स करती हूँ रहने के लिए, बिकॉज इट इज वेरी पर्सनल एंड हर एक का एक बजट होता है, हर महीने या हर साल या वट एवर. सो अगर आप किसी को बीइंग अ फ्रेंड में किसी के ऊपर प्रेशराइज करूंगी टू बाय दैट थिंग, one time so they will buy, but not next time. They will come to you. Yes. They will avoid your exhibition, presence, whatever. They'll say कि oh God, ये तो इतना प्रेशर डालती है लेने का, being a friend हमें लेना भी पड़ता है या whatever. So मैं नहीं करती, but yes, मार्केट में बहुत से ऐसी ब्रांड्स हैं और मेरी फ्रेंड्स भी हैं, दोज हु आर इन दिस वर्क, दे डू प्रेशराइज यू, इफ यू आर हियर तो आपने हमसे हर हाल में खरीदना है. और देखो आई थिंक हर एक का एक लिमिटेड बजट होता है और एक टाइम होता है. राइट. आई नेवर टेल देम, बल्कि मैं उनको मना करूंगी कि अगर आपने 2 जोड़े लिए हैं या एक बना लिया, अब आप तीसरे पे स्पेंड मत करो, क्योंकि अब आप देखें कंट्री के हालात और हर एक के हालात इज slightly difficult to cope with everything. Okay. So इस पे जिस चीज पे हम कट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, we should do that. Okay, that's very kind of you कि आप ये वाले factors I always tell others कि please stop wasting your money on only clothes. Right. There are multiple things which you have to do that. अच्छा, that's very interesting. And now I always tell them कि जी आप घर से पहले मटेरियल निकाल लें, so we can do that pre-dyeing or whatever, so we can use it. Why buy always new material and whatever? So वो फिर लोगों को ये चीज़ अच्छी लगती है. And sincere advice doesn't matter if they come to you or not, but at least you should give proper advice, sincere advice. That is so awesome. अब जैसे अभी हम off the camera जब हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि आज आप सक्सेसफुल माशाल्लाह से बिजनेस वुमन हैं और आप घर में भी माशाल्लाह से बहुत ही, यू आर अ वेरी लविंग मदर, अल्हम्दुलिल्लाह, अ वेरी वेरी लविंग एंड केयरिंग वाइफ. सो ये सारे सिचुएशंस, क्योंकि आपकी जो घर की एडमिनिस्ट्रेशन है वो आप बहुत ज़्यादा देखती हैं अलॉन्ग विद दिस वर्क, तो ये वर्क लाइफ बैलेंस क्या है? वर्क लाइफ ऑलवेज आपको बैलेंस करनी पड़ती है. अगर आप किसी भी एक साइड के ऊपर ही उसको बैलेंस करेंगे, लेट्स सपोज मैं सिर्फ घर को बैलेंस कर रही हूँ, सोशलाइजिंग वो हो रही है, और अगर मैं वो नहीं कर रही हूँ तो वर्क के ऊपर खाली कर रही हूँ, तो आई थिंक इट्स नॉट, we are not doing justice to any one of them, and we are not sincere to any one of these. So I think अगर आप अपना डे टाइम पे शुरू कर लेते हैं and रात ही को आपने सारा प्लान कर लिया है for tomorrow, तो आपका काम सफर नहीं होना चाहिए और नहीं हो सकता. Whether it's a housework, if it's a socializing means family, good and bad, देखें कहीं खुशी है, कहीं गमी है, and work related है. So and yes, definitely you can't predict tomorrow. Yes, absolutely. किसी दिन अचानक पता चलता है जी टेलर्स नहीं आ सकते and we are short of time and you have to deliver things. So उस चीज़ को आपने मेंटेन करना है and बैलेंस करना है. ज़बरदस्त. अच्छा, अब इसके अलावा हमने एक और चीज़ के ऊपर बड़ी डिस्कशन की कि आप पढ़ती भी रहती हैं, बहुत सारे लोगों को स्टडी करती हैं. तो इस स्टडी जो आप करती हैं लोगों को, उसके पीछे आपका क्या आइडिया होता है? क्यों आपको ज़रूरी है ये जानना कि बिल गेट्स क्या करता है या उसने कैसे किया अपना लाइफ शुरू किया? KFC वाला at the age of 65 he started his business and look at now कि all over the world. क्योंकि मैं उसकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ रही थी, तो he said कि मैं 65 पे मैंने, so मैं at least young generation या चलें जो भी है, even I have started my work very late in my life, which I am regretting now कि भी मुझे पहले शुरू करना चाहिए था. अच्छा. So चलें कोई बात नहीं, nothing is too late. It's never too late. So young generation या जो upcoming लोग हैं उनको भी मैं यही कहूँगी कि देखिए आप किसी चीज़ के लिए ये मत हों disheartened कि जी
اب ہم کیا کریں, اب تو بہت دیر ہو گئی ہے, جی 20s میں ہونا چاہیے تھا کام, 30s میں ہونا چاہیے تھا. میں کہتی ہوں 50 میں بھی ہو جائے, نتھنگ از ٹو لیٹ, اینڈ کر لیں. آپ کا اگر شوق ہے تو کر لیں. دیکھیں یہ جو اسٹوریز یا جو میں ان کی لائف ہسٹریز پڑھتی ہوں, اینی XYZ, سو یو گیٹ انکریجمنٹ کہ وی آر نیور ٹو لیٹ فار اینی تھنگ. رائٹ, چاہے آپ ورک ہے, چاہے آپ کوئی بھی کام زندگی میں کرنا چاہتے ہو. اینڈ اگین ون مور تھنگ کہ اگر آپ نے کوئی چیز اللہ واسطے کرنی ہے یا کرنی ہے, آپ چھوٹے سے اماؤنٹ سے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایون آئی ہیو اسٹارٹیڈ مائی ورک ود اے ویری لٹل اماؤنٹ, رائٹ, ویری ویری لٹل اماؤنٹ, بٹ الحمد للہ اللہ کا شکر ہے. بٹ آپ جب اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو نیور تھنک کہ یہ بہت چھوٹا اماؤنٹ ہے. جی, اٹ ول کم بیک ود یو. تھینک یو سو ویری مچ. لاسٹ تھاٹس آپ کی چاہوں گی کہ یوتھ کو آپ نے جیسے ابھی کہا نا, اس کی کنٹینیوشن میں آخری 2 میسیجز دے دیجیے کہ بچیوں کو کیا کرنا چاہیے ایٹ لارج, کیونکہ وی آر نون فار اوور فیملی. ہماری پہلی ریپرزنٹیشن ہماری فیملی ہے. اس کے بعد وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے جو ہم فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں یا فائنینشیل فریڈم کی ہم جتنی زیادہ بات کرتے ہیں, تو فائنینشیل فریڈم از پارٹ اینڈ پارسل اگر ہم گھر سے بھی سیٹسفائی ہو کے اور اس سے بیلنس کر کے چلتے ہیں. دیکھیں آئی ول ٹیل یو ون مور تھنگ, جہاں تک بچیوں کا تعلق ہے یا لڑکیوں کا یا لڑکوں کا تعلق ہے, ناؤ ڈیز اٹس آل دا سیم, آل دا سیم. آپ پڑھا بھی ان کو اسی لیول کا رہے ہو, بچیاں بھی باہر پڑھنے جا رہی ہیں. صحیح ہے. بٹ ایک جو مے بی آئی ایم رانگ پرسنلی, ہم نے بچیوں کو بہت انڈیپینڈنٹ کر دیا ہے. سو ان کی ایڈجسٹمنٹ میں تھوڑے سا ایشوز آتے ہیں. بٹ یٹ اٹس ویری گڈ فار دا گرلس ٹو ورک, اسٹڈی ابراڈ ہیئر. بٹ اگین وہی بات ہے کہ جو آپ کا شوق ہے اس میں آپ کریں. اینڈ آج کل تو سوشل میڈیا نے اتنا ہر چیز آگے لے گئے ہیں کہ اینڈ سیم گوز فار دا بوائز. جس چیز میں ان کو شوق ہے, چاہے وہ ینگ ڈیز ہیں, چاہے وہ مڈل ایج ہے, یا وہ تھوڑا آگے کر کے, ٹھیک ہے, سو دے شوڈ work and work with the patience. Thank you very much Kaukav for your precious time, and you're welcome. I'm honored کہ آپ نے پہلی دفعہ you have come on the screen. Yes. And thank you, I'm really obliged. Thank you so much for calling me. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے primarily جو بات کی ہے journey of a Pakistani woman, a housewife to a successful business woman, اور اس کے اندر ہم نے بہت اچھے سے, کیونکہ 30 years کا ایکسپیرینس جو ہم کوشش کی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کو کور کر سکیں, اس میں پوائنٹس ہمارے 3-4 ہی نکلے ہیں. پہلا پوائنٹ کہ ہمیں پلان کر کے چلنا ہے. دوسرا جو پیشن ہے اس کو پیشن کو ڈٹرمنیشن کے ساتھ آگے تک فالو کرنا ہے, پیشنس سے کام کرنا ہے, اور اللہ کو اپنے ساتھ بزنس کے اندر جوڑنا ہے. تھینک یو فار واچنگ ڈسکنیکٹ ود نورین غفار. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں ایک الگ ٹاپک کے ساتھ.